नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज का विषय बुध से जुड़ा हुआ है और देवगुरु बृहस्पति से जुड़ा हुआ है। ब्रह्म वाक्य। आप जानते हैं, दिन में एक बार ये कहा जाता है कि हमारी जीवा के ऊपर एक बार सरस्वती अवश्य विराजमान होती है। जो हम कहते हैं वो दिन में एक बार अवश्य सत्य घटित हो जाता है, लेकिन हमें स्वयं को नहीं पता कि वो कब वो समय होता है, कब हमारी जीवा के ऊपर सरस्वती आती है। प्रिय दर्शकों, मैं आपको ऐसा योग बताने जा रहा हूं। अगर ऐसे जातक की कुंडली या जातिका की कुंडली में ये योग है तो लगभग लगभग ऐसे जातक की जीवा पर सरस्वती विराजमान रहती है। जो वो कहते हैं अकाट्य बन जाता है। वो कौन सा योग है? लेकिन उससे पहले मैं आपको दूसरा योग बता देता हूं जो देवगुरु बृहस्पति से संबंधित है। वो भी लगभग कही हुई बातें सच होती है ऐसे जातक की, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि 100% सत्य हो जाती है। लेकिन उस सूत्र में जो मैं आपको आज बताऊंगा 120% सत्य हो जाएगा अगर वो सूत्र आपकी कुंडली में लागू हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति कहीं से भी लगन से संबंध बनाए, जैसे कि लगन में देवगुरु बृहस्पति बैठे हो, पंचम में आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बैठे हो, नवम में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हो आपकी कुंडली में, दसम में बैठे हुए हो, लेकिन कैसे हो? मजबूत हो। दसम में इसलिए कहा क्योंकि पांचवी दृष्टि जो देवगुरु बृहस्पति की है वो धन भाव पर पड़ेगी। जो धन भाव है वहां से वाणी का विचार भी किया जाता है। तो आप कहेंगे षष्ठ और अष्टम से क्यों नहीं? क्योंकि वहां पे देवगुरु बृहस्पति कमजोर हो जाते हैं। वहां पे देवगुरु बृहस्पति थोड़े कमजोर हो जाते हैं। दसम केंद्र का सबसे मजबूत भाव है, इसलिए मैंने कहा कि दसम से। अब प्रिय दर्शकों, यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बैठे, लेकिन किसी पाप ग्रह से दृष्ट नहीं होने चाहिए। शनि, सूर्य, राहु की दृष्टि ना पड़ रही हो। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, शिक्षक योग, जबरदस्त योग, लेकिन फिर भी नहीं पड़े। देवगुरु बृहस्पति जो है दृष्ट हो तो बुध से हो या शुक्र से हो या चंद्रमा से हो। चंद्रमा हो तो शुक्ल पक्ष की हो। अगर इन भावों में बैठे हुए हैं तो देवगुरु बृहस्पति मजबूत माने जाएंगे। और ऐसा जातक जो कहेगा किसी के बारे में, वो लगभग लगभग सत्य सिद्ध हो जाया करेगा। वो चीजें घट जाया करेंगी। ये एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि आपकी जीवा पर लगभग लगभग टाइम दिन के समय सरस्वती विराजमान रहती है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यकीन नहीं है तो इस सूत्र को आप आजमा के देख सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये योग है, आप कुछ कहते होंगे वो घटित हो जाता होगा। वहीं दूसरा सूत्र जो मैं आपको कहने जा रहा था, ये भ्रम वाक्य है। प्रिय दर्शकों, इसको कोई पलट ही नहीं सकता, ना बदल सकता। अगर ये योग आपकी कुंडली में है तो अनजाने में, जानबूझकर की हुई नहीं, बस निकल गया किसी के बारे में मुख से, सोच समझकर बोलेंगे तो ये भी सूत्र लागू नहीं होगा। अनजाने में कुछ भी किसी के बारे में निकल जाए 120% घटित हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर बुध ग्रह कहां बैठा हो? पंचम भाव में बैठा हो। बली अवस्था का, मजबूत अवस्था का बुध ग्रह पंचम भाव में बैठा हो, याद रखिएगा अकेला बैठा हुआ हो। मैंने अकेले की कही है, क्यों? क्योंकि पंचम के अंदर वाणी का सुख जो है वो प्राप्त होगा बुध को। बुध वाणी के कारक ग्रह हैं और दूसरे भाव से हम वाणी का विचार करते हैं और चौथे भाव से जन्म कुंडली के सुख का विचार करते हैं। जब हम धन भाव से, वाणी के भाव से जब हम 4 घर आगे बढ़ेंगे तो जन्म कुंडली का पंचम भाव आ जाएगा, जो कि बताता है सुख। किसका? वाणी का सुख। और बुध यहाँ पे कन्या राशि में जाके बैठ जाए, स्वयं की जहां पे वो उच्च के हो जाते हैं कन्या राशि में। मिथुन में हो तो देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हो, पंचम में बैठे हुए हो, कन्या में हो तो देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हो, तो बुध और प्रभावशाली और मजबूत हो जाएंगे। अगर किसी ग्रह से दृष्ट नहीं है, किसी पाप ग्रह से भी दृष्ट नहीं है, तो कन्या राशि में बैठे हुए हो, किसी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो और 12 से 18 अंश पे हो, तो प्रिय दर्शकों आप अजमा लीजिएगा। आज की आज ही मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे जातक ने जो बोल दिया वो भ्रम वाक्य है, उसका कोई काट नहीं है। इस संसार में वो होके रहेगा। लेकिन ये नहीं कि वो जानबूझ के कोई बात बोले, तब नहीं। अनजाने में कोई बात उससे निकले, अनजाने में कोई बात निकले, सोच समझ के की हुई बातें, बोली गई बातें काम यहां पे नहीं करेगी। ये मैं आपको पहले बता पाया। तो प्रिय दर्शकों, ये 2 सूत्र थे जो मैंने आपको बताया। अगर आपकी कुंडली में है तो आप सोच समझ के ही, देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में तो आप सोच समझ के ही बोलिए। क्यों? क्योंकि उस समय लगभग लगभग आपकी जीवा पर सरस्वती होती है, तो वो लगभग लगभग बात जातक जिसके बारे में बोलेगा वो घटित हो जाया करेगी। कि कई बातें ऐसी रहेंगी जो ना भी हो पाए, लेकिन लगभग बातें
हो जाएंगे, लेकिन बुध है तो अनजाने में कही हुई बातें बिल्कुल टिक जाएगी उसके ऊपर, होके वही रहेगा जो आपके मुख से निकल गया, अगर आपकी कुंडली में योग है तो। आशा करता हूं प्रिय दर्शकों कार्यक्रम आनंद देने वाला रहा होगा। आज का सूत्र आपको कहीं लिख कर रख लेना चाहिए। आज के लिए इतना, इजाजत दीजिए।